Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 8 Science Microorganism Chapter 2 Concept Overview. In this session we will learn what is microorganism, groups of microorganism, difference between bacteria and viruses, classification based on the mode of transmission of virus, classification of protozoa. I will try to explain each topics through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and further offline practice. Now let us start the topics. माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु क्या होता है? क्या है? Many living organisms are present in soil, water and animals. बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसमें? सॉइल में, वाटर में और एनिमल में पाए जाते हैं. Some of the microorganisms are so small that we cannot see them with naked eye. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं. तो those organisms which are too small to be seen without microscope are called microorganisms. जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको विदाउट माइक्रोस्कोप या बहुत छोटे जो होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. These organisms are usually unicellular in nature. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं. Microorganisms like bacteria and fungi make our food go bad. जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? हमारा जो फूड है वो खराब हो जाता है अगर हम ऐसे ही बाहर रख देते हैं. आप देखते हैं. Also cause disease in human, other animals and plants. बैक्टीरिया और फंगस से जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं और अदर प्लांट्स भी हैं उनमें डिजीज होते हैं. Some of microorganisms grow on food and cause food poisoning. क्या है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड में ग्रो करते हैं जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है. Some of the microorganisms are also useful to us, like certain bacteria helps in making food products such as curd and cheese. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो यूजफुल भी होते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे दूध से दही, चीज, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज ये जो बनते हैं ये यूजफुल बैक्टीरिया से बनते हैं. तो मेनली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? Those organisms which are too small to be seen without microscope are called microorganisms. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. मेनली क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. क्या? फर्स्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, अलगे, फंगी. जो मेजर 5 ग्रुप है क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ, अलगे, फंगी. जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म मेनली क्लासिफाइड है. तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया दे आर वेरी स्मॉल single celled micro which have cell wall but don't have an organism or organizes nucleus and other structure. जो बैक्टीरिया है बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल का होता है. उसका क्या स्ट्रक्चर में सेल वॉल होता है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर नहीं होते. Some of the disease caused by bacteria are cholera, typhoid, tuberculosis, diphtheria.
ये जो कुछ जो भी बैक्टीरिया से बीमारी जैसे कलरा होता है, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस, रायोजोबियम, ये बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वायरस। वायरस क्या होता है? दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म which can develop only inside the cell of host organism। जो वायरस होते हैं बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं, वो कहाँ डेवलप होते हैं? किसी न किसी सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, दूसरे के ऑर्गेनिज्म के सेल में डेवलप होते हैं। Viruses can reproduce and multiply only inside the cell of other organism। जो वायरस होते हैं वो कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं और मल्टीप्लाई बढ़ते हैं? ओनली दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में। दे आर द एजेंट ऑफ डिजीज। ये डिजीज के एजेंट के रूप में काम करते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऑल आर disease caused by virus। Example of virus: HIV, human immunodeficiency virus, cause AIDS, common cold virus। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है। क्या है ये जो बाहरी घेरा? कैप्सिड है, ये प्रोटीन एक तरह से। ये दो, ये डीएनए है। यहाँ पे देखो 3 इनवेलप, ये जो है क्या है? इनवेलप टाइप जो प्रोटीन होता है, इसी में कवर इनवेलप प्रोटीन। 4 इनवेलप प्रोटीन। ये 5th क्या है? एंजाइम। और ये आरएनए। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आउटर सेल वॉल। बैक्टीरिया का क्या होता है? बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडाइलकान। जो बैक्टीरिया का आउटर सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है। और वायरस डोंट कंटेन सेल वॉल। वायरस में सेल वॉल नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज इनवेलप्ड, अभी हमने आपको पीछे दिखाया स्ट्रक्चर में, बाय द प्रोटीन कोटेड नोन एज कैप्सिड। जो क्या है? वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, वो किससे इनवेलप्ड होता है? प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। साइज क्या होता है? बैक्टीरिया आर लार्ज इन साइज। The size ranges from 900 to 1000 nanometer. Smaller in size, the size ranges from 30 to 50 nanometer. That is virus. Living non-living, तो बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वायरस दे कैन रिप्लिकेट ओनली विद इन द होस्ट सेल। जो वायरस है ओनली होस्ट सेल में ही रिप्रोड्यूस होता है। उसको होस्ट मतलब ऑर्गेनिज्म चाहिए तभी वो रिप्लिकेट कर सकता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन: रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय बाइनरी फ्यूजन। जो बैक्टीरिया होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। वायरस
insert their genome in the host genome and make multiple copies. क्या करता है, जो होस्ट होता है, जो जिसके अंदर होता है, उसके अंदर जीनोम में वो करता है और उससे मल्टीपल कॉपीज तैयार होते हैं। तो वायरस जो है उसको होस्ट सेल की जरूरत है, उसी के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और डिफरेंसेस क्या है देखते हैं। होस्ट डिपेंडेंस, तो बैक्टीरिया क्या है, होस्ट इंडिपेंडेंट है, वो रिप्रोडक्शन के लिए उसको होस्ट की जरूरत नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वायरस होस्ट डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन, बिना होस्ट का उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। राइबोसोम्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वायरस एब्सेंट होता है। आरएनए एंड डीएनए, डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डीएनए और आरएनए होता है, और वायरस में जो कैप्सिड है उसमें होता है। जैसे डीएनए और आरएनए आर इन्वेलप्ड इनसाइड अ प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड। इन्फेक्शन, जनरली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन दैट इज निमोनिया। वायरस से क्या होगा, जनरली सिस्टमेटिक, जैसे फ्लू। कौन कौन से डिजीज होते हैं, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, ऑल आर फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड कॉमन कोल्ड, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, एड्स फ्रॉम वायरस। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट क्या है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स है, वायरस के लिए वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रो कलरा, स्टाइफिलोकोकस ऑयरस, ऑल आर बैक्टीरिया। और वायरस, कोरोना वायरस, टीएमवी, एचआईवी, हेपेटाइटिस है, ऑल आर कोरोना वायरस, ऑल वायरसेस। तो ये डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस में, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कैसे रिप्रोडक्शन होता है, हमने एक समरी आपको दिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। जो वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन वायरस की करते हैं। तो जैसे एयरबॉर्न इन्फेक्शन, मतलब हवा में जो ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज स्वाइन फ्लू, रिनो वायरस, ये सारे क्या है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। फेकल ओरल रूट, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, रोटा वायरस, ऑल आर फोकल फेशियल, मतलब ओरल रूट से होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे रेट्रोवायरस, ह्यूमन पिपलोमावायरस। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या है ये, ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। ये सारे क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसके थ्रू होते हैं। जूनोज, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट टू ह्यूमन। जो
इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, उनको काटने से जो हमें होता है, जिससे कि रैबीज, अल्फा वायरस, फ्लेवी वायरस, इबोला वायरस, ऑल आर जूनोसिस. So that is the classification based on the mode of transmission of virus. जो वायरस का ट्रांसमिशन है उस मोड में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, किस थ्रू होते हैं. दैट इज एयर बॉर्न इन्फेक्शन, फोकल ओरल रूट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जूनोज, ऑल आर based on the mode of transmission of virus. नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? दे आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स. जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, परमेशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ऑल आर प्रोटोजोआ. तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोआ का क्या है? जैसे हैबिटेट, तो प्रोटोजोआ कहाँ फाउंड होते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मतलब पानी वाले एरिया में. प्रोटोजोआ आर फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट. दे लाइव इन फ्रेश वाटर और ओशंस. कहाँ लाइव करते हैं? फ्रेश वाटर और ओशन. सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड. सम फ्री लाइव करते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं. मोस्टली दे आर एरोबिक, बट कुछ एनारोबिक होते हैं, प्रेजेंट इन द ह्यूमन और ह्यूमन इंटेस्टाइन. जो एनारोबिक होते हैं वो कहाँ? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ द स्पेसीज आर फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स. कुछ जो स्पीसीज होते हैं प्रोटोजोआ के वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे बहुत गर्म वाले होती है. इनकी साइज और शेप क्या होती है? साइज ऑफ शेप प्रोटोजोआ वेरी ग्रेटली फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू लार्ज एनफ एंड कैन सीन बाय द नेकेड आई. जो प्रोटोजोआ होते हैं वो काफी वेरिएशन है, अलग अलग में अलग अलग वेरिएशन है. मतलब एज नॉर्मल 1 माइक्रोमीटर से लेके लार्ज एनफ हम देख भी सकते हैं नेकेड आई से. द सेल ऑफ यूनिसेलर फोरामिनिफेरा कैन हैव अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर. जो यूनिसेलर फोरामिनिफेरा प्रोटोजोआ है उसकी जो डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर का होता है. दे लैक द रिजिड सेल वॉल. इनके अंदर रिजिड सेल वॉल नहीं होता. सो दे आर फ्लेक्सिबल एंड फाउंड इन वेरियस शेप. इनकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड सेल वॉल नहीं होने के चलते क्या है? फ्लेक्सिबल है और बहुत सारे शेप में पाए जाते हैं. तो प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मेनली फ्रेश वाटर और ओशंस में. और ये इनकी जो साइज और शेप होती है, शेप वेरिएबल होती है बहुत से, क्योंकि उनके रिजिड सेल वॉल नहीं होते हैं. 1 माइक्रोमीटर से लेके हम नेकेड आई तक भी देख सकते हैं, इस शेप में होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर. दे आर यूनिसेलुलर हैविंग यूकैरियोटिक सेल. ये क्या होते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेलुलर, यूनिसेलर होते हैं. अभी हमने बोला ना कि पानी में रहते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक मेटाबॉलिक फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सम स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर. जो इनका मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो इससे कि चलना, घूमना, खाना, जो अपना, तो सब इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसके थ्रू करते हैं. न्यूट्रिशन. प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब कि
हैव होलोजेनिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे क्या वो दे इंजेस्ट देयर फूड बाय फेगोसाइटोसिस, ये अपना जो फूड को इंजेस्ट करते हैं बाय फागोसाइटोसिस बोलते हैं उसके थ्रू। लोकोमोशन, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ है फ्लैगिला, सिलिया और सुडोपोडिया। फ्लैगिला क्या होता है, इनकी लोकोमोशन मतलब रहने चलने का। तो फ्लैगिला एक तरह से लंबे हेयर होते हैं, बाल का एक गुच्छा समझे, चाबुक की टाइप तरह लंबा सा। सिलिया छोटे छोटे बहुत सारे बाल टाइप के होते हैं उस पे। सूडोपोडिया भी जस्ट वैसे ही है। तो इनके जो जिसके थ्रू मूवमेंट इनकी होती है, लोकोमोशन जस्ट मतलब मूवमेंट। इनकी लाइफ साइकिल क्या है? द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ अल्टरनेट्स बिटवीन डोरमेंट सिस्ट स्टेज एंड प्रोलिफेटिंग स्टेज, दैट इज ट्रोपोजॉइट्स। जो ट्रोपोजॉइट स्टेज होता है वो इन्फेक्शन स्टेज होता है, एंड दे फीड एंड मल्टीपल ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो ट्रोपोजॉइट स्टेज क्या है, वहां पे वही उसी को हम इन्फेक्शस बोलते हैं, जहाँ इन्फेक्शन फैलाते हैं, और दे फीड और उसी स्टेज में मल्टीप्लाई भी करते हैं। रिप्रोडक्शन, मोस्टली दे प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स, क्योंकि यूनिसेलुलर है। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडल फ्यूजन, ट्रांजल फ्यूजन और बडिंग। यूनिसेलुलर है इसलिए इनकी जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल मीन्स में होता है, मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडल फ्यूजन, ट्रांजल फ्यूजन और बडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन क्या है? तो प्रोटोजोआ इज phylum having unicellular heterotrophs। प्रोटोजोआ एक फिलम क्या है? यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स है, जो दूसरे पे आश्रित है, उनको खाने। इट कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। Protozoa are divided into four major groups based on the structure and the part involved in the locomotion. Mainly जो प्रोटोजोआ है वो फोर मेजर ग्रुप में डिवाइड है, ऑन बेस्ड ऑन उनकी स्ट्रक्चर और उनके लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसके थ्रू। तो जो फोर मेजर ग्रुप हैं वो क्या है? मेस्टुगोफोरा, और इसको फ्लैगलेट्स बोलते हैं। मैंने अभी बोला ना कि एक फ्लैगलेट्स, फ्लैगला जो होता है, जैसे ये फ्लैगलम है, ये बाल टाइप लंबे बाल का एक गुच्छा समझो, जिसे हम चाबुक कहते हैं ना, चाबुक देखे हैं जस्ट उसी तरह। तो दे आर पैरासिट और फ्री लिविंग, दोनों तरह के होते हैं। दे फ्लैगला फॉर लोकोमोशन, इनके पास लोकोमोशन मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल और पेलिकल। जो इनका जो बॉडी है पेलिकल या क्यूटिकल से कवर्ड होता है। कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो फ्रेश वाटर है वैक्यूल से लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फ्यूजन। ये एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोटोजोआ: ट्राइपॉन्सोमा, ट्राइकोमोनास, गैरेडिया, लेशमैनी, ऑल आर फ्लैगलेट्स टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। जैसे कि ये क्या है? ये ट्राइपोनोसोमा है। इसमें देखो अभी जो इसकी मूवमेंट होती है, मेनली जो फोर ग्रुप बने हैं उनके स्ट्रक्चर और उनकी मूवमेंट लोकोमोशन के बेस पे ही मेजर फोर ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं प्रोटोजोआ। तो जो इसमें क्या है? फ्लैगलम है,
जिससे एक लंबे से बाल दिख रहा है, बाल टाइप का है। इसीलिए मैंने बोला कि जस्ट चाबुक जैसा लंबा सा होता है, उसी के थ्रू इनके मूवमेंट होते हैं। इसमें क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये मिटोकॉन्ड्रिया, ये वसल बॉडी है, और एंडोप्लाज्म, दैट इज ए किस, ये प्रोटोजोआ कौन सा है, ट्राइपानोसोमा। नेक्स्ट, सार्कोडीना और अमीबॉइड्स क्या होते हैं? जो अमीबॉइड्स कहाँ होते हैं? दे लाइव इन फ्रेश वाटर, सी और नॉर्मल सॉइल। द मूवमेंट अमीबॉइड में क्या होता है? सूडोपोडिया। देखो यहाँ पे सूडोपोडिया है, इसके थ्रू इनकी मूवमेंट है। दे कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया। देयर इज नो डेफिनिट शेप एंड पेलिकल इज एब्सेंट। इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, और इसमें जो पेलिकल नहीं होता है। द crocodile buccal is present in the amoeba living in fresh water. Reproduction is by binary fission and cyst formation. As for example, क्या होते हैं ये प्रोटोजोआ, कौन से होते हैं? जैसे अमीबा, एंटामोबिया। तो जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। इनका ये फूड वैक्यूल है, यहाँ से ये यूरॉइड, इनका ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जहाँ फ्रेश वाटर लेने के लिए। ये क्या है? वाटर वैक्यूल। इनकी जो मूवमेंट होती है सूडोपोडिया के थ्रू होती है। यहाँ पे प्लाज्मल, ये प्लाज्मा सोल, और ये क्या है? एक्टोप्लाज्म। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो अमीबा का जो मूवमेंट कैसे? थ्रू सूडोपोडिया। नेक्स्ट, एस्परोजोआ और एस्परोजोअन्स, ये क्या होते हैं? दे आर एंडोपैरासिटिक। इनमें क्या है? दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर सकते। इनके अंदर पेलिकल प्रेजेंट होता है, which has subpellicular microtubules that help in movement. Reproduction is by sporozoite formation. तो मेनली इनमें क्या होता है? जो स्पोरोजोअन्स होते हैं ये एंडोपैरासिटिक होते हैं। ये इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं जिससे इनकी मूवमेंट हो। जिससे इसमें पेलिकल प्रेजेंट है, उसके थ्रू ही इनके मूवमेंट होती है। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है थ्रू स्पोरोजोइट, मतलब स्पोर्स मीन्स कि हवा के थ्रू। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मैक्सिडियम, नोएस्मार्ट, ग्लोबिडियम, ऑल आर प्रोटोजोआ। दिस काइंड ऑफ प्रोटोजोआ इज स्पोरोजोअन्स। जैसे कि ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम में इनके ये क्या है? पेलिकुलर सिस्टर्ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रान, यहाँ देखो कोट है ये मर्जोइट कोट, यहाँ पे राइबोसोम, ये डेंस ग्रेनुअल, एपिकल एंड, पोलर रिंग, ये जैसे माइक्रोट्यूबल्स। तो दैट इज ए। नेक्स्ट में हमने क्या है? सिलोफोर, सिलेट्स। मैंने कहा ना सिलोफोर छोटे छोटे बाल के स्ट्रक्चर होते हैं,
पूरे छोटे छोटे बाल से कवर होते हैं। दे आर एक्वेटिक एंड मूव एक्टिवली विथ हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। जैसे ये क्या है, सिलिया है इनके, इसी के थ्रू ये मूव करते हैं। हम देखते हैं हवा में वो बाल वाले सफेद सफेद उड़ते हुए, तो इनकी मूवमेंट इसी के थ्रू होती है। दे हैव फिक्स शेप ड्यू टू कवरिंग अ पेलिकल। ये इनमें पेलिकल होता है, इसलिए इनकी जो शेप होती है फिक्स्ड होती है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट, इसमें भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सम स्पीसीज हैव एन ऑर्गन फॉर डिफेंस कॉल्ड ट्राइचोसिस्ट। इनमें कुछ स्पीसीज जो होते हैं इनके अंदर डिफेंस सिस्टम भी होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। They move with the help of cilia, and the movement of cilia also helps in taking food inside the gullet. इसी के थ्रू ये फूड भी इनसाइड ले जाते हैं। They reproduce by transverse division and also form cyst. Example are Paramecium, Vorticilla, Blantidium, all are sillophore. जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इनका स्ट्रक्चर है, बाहरी आपको छोटे छोटे बाल टाइप के पूरे कवर है, तो इनकी मूवमेंट टोटल इसी के थ्रू होती है। और इसी के थ्रू फूड इनटेक भी करते हैं। ये इनका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये पेलिकल है जिससे इनका फिक्स शेप होता है, ये जो इनका शेप फिक्स होता है। ये ओवल ग्रुप इनका है, बकल ओवर ट्यूथ, सेल माउथ जो स्टोम बोलते हैं, एनल पोर, साइटोपोक्ट। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामोशियम। तो जो प्रोटोजोआ मेनली 4 तरह के कैटेगराइज हैं, तो ये सारे प्रोटोजोआ हैं। और आज हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, और हम समझते हैं कि आप भी समझे होंगे। अगर आप रिवीजन करेंगे तो और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।